कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी एनआई पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस यार हमारी वीडियो आ चुकी है। जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है हम लोग ने स्टार्ट किया था क्लास 9th, ठीक है, चैप्टर नंबर 16 है ना, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। यार चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी। हम लोग ने इसका लेक्चर नंबर 4 तक हम लोग ने पढ़ लिया, यानी कि 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया हमारे इस चैनल पे, जाके देख लो। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4 यहाँ तक मैंने अपलोड कर दिया माय डियर, ठीक है। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। क्या पढ़ने वाले, लेक्चर नंबर 5, जो अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। चलो मैं आपको बता देता हूँ यार हम लोग ने 4 लेक्चर में आखिर क्या पढ़ा था। 2 मिनट का समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक है। चलो फटाफट से हम लोग ऊपर चलते हैं। देखो आ चुका हूँ यहाँ पर ऊपर। देखो माय डियर फ्रेंड, हमारा जो लेसन था 16 हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इसका ये लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें मैंने सारा चीज आपको बताया था। देखो ये सारा चीज मैंने आपको बताया था, एकदम बेसिक से बताया था माय डियर। इतना वेस्ट तरीके से आपको कोई पढ़ा के नहीं देगा, जा चाहे तो यूट्यूब पर छान मार लो, आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। मैंने यार कसम लिया कि आप सभी लोग को सब कुछ करा के दूंगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम प्रॉपर तरीके से। शायद ऐसा आपको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो लेक्चर ना मिले कहीं भी, ठीक है। देखो और ये हम लोगों ने पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 के अंदर ये सारा चीजें, है ना। क्रोमोसोम के बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था, सारा आप नोट्स देख लो, एकदम ढाफू तरीके से यहाँ पर मैंने क्रिएट किया था। और हम लोगों ने ये सारा चीज देखा था, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ये सारा चीज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 के अंदर देखा था, ठीक है। ये सारा चीज ओके। चलो ये सारा चीज हम लोग ने लेक्चर नंबर 2 के अंदर ऑलरेडी सब कुछ देख लिया था। और यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट हुआ था माय डियर, जो हम लोग ने देखा था डीएनए के बारे में। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए क्या होता है, सारा चीज हम लोग ने यहाँ पर देखा था, देखो विद प्रॉपर डायग्राम के साथ। और फिर हम लोग ने देखा था जीन क्या होता है, सारा चीज हम लोग ने देखा था, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 के अंदर। और माय डियर हम लोग ने लेक्चर नंबर 4 के अंदर देखा था राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए के बारे में, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग ने आरएनए के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया था। देखो पूरा पूरा यहाँ पर एकदम हैंड रिटन नोट्स मैंने बना के अच्छे से रखा है। और अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर हमारा 5। और यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल प्रिंसिपल लॉ ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। जाके फटाफट से अपना टेक्स्ट बुक खोल के रख लो सामने से। बहुत ही डीप में और बहुत मजेदार तरीके से आपको सब कुछ यहाँ पर पढ़ा के देने वाला होता है, बेस्ट तरीके से आपको यूट्यूब पे शायद कोई ना अपलोड करके दिया हो, ठीक है, कोई ना पढ़ा के दिया माय डियर, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहना चाहूंगा हमारे चैनल पे नए होना तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल वाला आइकन पर सेट रखना, जिस चैनल हर एक वीडियो का अपडेट्स नोटिफिकेशन सारा चीज आपको मिलता रहे, ठीक है। और यार आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, आपके लिए मैं कितना मेहनत करता हूँ, मैं के लिए एकदम रात दिन वीडियो बनाते रहता हूँ, ठीक है। मैं कॉलेज जाता हूँ, आता हूँ, भाग के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारा चीज आपके लिए करता हूँ, पर आप लोग मेहनत नहीं करते हो, ठीक है। मेहनत नहीं करते मतलब कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते, थोड़ा सा भी आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो को देख लेते हो चले जाते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, वीडियो को दोस्तों में शेयर भी नहीं करते हो। अरे यार कर दिया करो, इतना वेस्ट कंटेंट आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था माय डियर कि यार जैसे ही हमारे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर होता है, जैसे कि हमारा चैनल थोड़ा ग्रो होता है, आप सभी लोग के लिए सारा सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर आएंगे, सभी अलग अलग टीचर आपको पढ़ाएंगे, जैसे कि हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, है ना, साइंस तो मैं दे ही रहा हूँ, मैथमेटिक्स, सबके लिए अलग अलग टीचर्स आएंगे, सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, ठीक है। और आपको ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है माय डियर। चलो उससे पहले कहना चाहूंगा चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। और माय डियर मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारे इसी चैनल पे शॉर्ट सेक्शन में जाके देखो, हम लोग शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं, जिसके अंदर आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जीके क्वेश्चंस होते हैं, पहेलियां होते हैं, बहुत ही मस्त तरीके से, ठीक है, जाके देखो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है माय डियर। चलो बहुत ज्यादा बातें हो चुकी है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंडल प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार मैं आपको बता देता हूँ एक चीज कि यार देखो हम लोग ने क्या पढ़ा था चैप्टर में, हम लोग ने पढ़ा था हेरिडिटी के बारे में, ठीक है। हेरिडिटी के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, तो हम लोग को मालूम है हेरिडिटी क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर या फिर हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन, ये क्या होता है, हमारा हेरिडिटी होता है, ठीक है। तो हम लोग ने ये देखा था यार, तो जीन क्या होता है, ठीक है, जीन में हम लोग ने देखा था। पर यार जो जीन है ना, ये आया कहाँ से था, है ना, किसने बोला था। देखो आपको मालूम है ना, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यहाँ पर देखो एक पेरेंट्स है, ठीक है, ये हमारे क्या पेरेंट्स है, और इनसे क्या होता है, इनकी जो हेरिडिटी कैरेक्टर है वो बच्चों के अंदर क्या होती है, ट्रांसफर होती है, समझा। तो यार पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है ना, तो कौन सा ऐसा चीज है जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, कौन सा ऐसा चीज है जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जेनेटिक कैरेक्टर जो ट्रांसफर हो रहा है उसको हेल्प कर रहा है, मतलब वही चीज ऑटोमेटिक तो नहीं होगी ना। देखो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर क्या आ रहा है माय डियर, जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, पर कैसे आ रहा है, कौन इनको हेल्प कर रहा है इधर तक लाने में, मतलब पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जेनेटिक मटेरियल लाने में कौन हेल्प कर रहा है। मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि यार देखो जो हमारा जीन होता है ना, वही हेल्प करता है जेनेटिक मटेरियल को पेरेंट्स से बच्चों के अंदर लाने में। पर यार देखो क्या होता है ना, जो हमारा जीन होता है, जो हमारा जीन होता है वो क्या है, वो डीएनए का छोटा सा सेगमेंट है, समझा। तो डीएनए ही हमारा क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया, यानी जीन हमारा क्या जेनेटिक मटेरियल है। और ये जीन के अंदर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, यही पेरेंट्स से बच्चों के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं। पर यार हेल्प कौन करता है, जीन करता है, हमें मालूम है कि जीन हेल्प करता है जेनेटिक मटेरियल को पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर होने को, ठीक है।
पर यार ये जीन जो है ना, ये किसने दिया था, किसने बताया था कि जो कैरेक्टर पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो रहे, किसकी मदद से हो रहे, किसने बताया था? गाइस मैं आपको बता दूं, हमारे मेंडल चच्चा ने बताया था। किसने? हमारे मेंडल चच्चा ने। मेंडल चच्चा बेसिकली एक साइंटिस्ट है माय डियर, याद रखना। जो हमारे मेंडल चच्चा है ना, वो बेसिकली एक साइंटिस्ट है। उन्होंने दिया था प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल, अभी हेरिडिटी क्या होता है आपको पता है ना, जो भी जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो किसकी मदद से हो रहे हैं माय डियर? आपको मालूम होगा, जीन की मदद से होता है। क्लियर है? देखो क्या होता है हेरिडिटी, जो हमारा पेरेंट्स है ऐसे ऐसे, है ना माय डियर, ये मेरे क्या पेरेंट्स है। अब पेरेंट्स से जो भी जेनेटिक मटेरियल बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है, तो कौन कर रहा है ट्रांसफर, किसकी मदद से हो रहा है? वो होता है जीन। हम लोगों ने पढ़ लिया, पर जीन कहाँ से आया, जीन वर्ड किसने दिया? तो यहाँ पर हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर देखने वाले माय डियर, ठीक है। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। मतलब किसने किसने जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताया था, चलो उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उनका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो हम लोग को मालूम है मेंडल चच्चा ने बताया था, तो मेंडल चच्चा ने कैसे कैसे किया था एक्सपेरिमेंट, चलो हम लोग देखते हैं फटाफट से। देखो सबसे पहले ना मेंडल चच्चा ने स्टडी किया था, कब किया था? 1822 में, ठीक है। स्टडी किया था 1822 में। और मैं बता दूं, जो हमारे मेंडल चच्चा थे ना, वो क्या थे? फादर थे। अब तुम्हारे फादर नहीं थे, फादर यानी चर्च के फादर। चर्च जहाँ पर जैसे कि हम लोग का मंदिर होता है, वैसे देखो चर्च होता है ना, तो चर्च के अंदर क्या थे? फादर थे। अब माय डियर, जो हमारे मेंडल थे ना, वो चर्च के फादर थे। उनके चर्च के पीछे, सपोज यहाँ पर एक चर्च ऐसा बना हुआ है, ठीक है, देखो ऐसा चर्च है कुछ, और उनके चर्च के पीछे ग्राउंड था, बड़ा सा गार्डन था, ठीक है, ऐसे गार्डन था। और गार्डन के अंदर ना उन्होंने क्या लगाया? पी प्लांट लगाया। अब बोलोगे भैया पी प्लांट्स क्या होता है? यार पी प्लांट्स नहीं मालूम? वटाना, जो हम लोग वटाना घर में खाते हैं ना, वटाना, वही वटाना, पी ऐसा ऐसा होता है ना पी प्लांट्स। यार मैं कैसे यहाँ पर ड्रॉ करूँ? देखो ना, उसके अंदर गोल गोल सा वटाना भरा होता है अंदर, हरे हरे कलर का। तो ये होता है हमारा वटाना, मतलब यही होता है हमारा पी प्लांट्स। तो उन्होंने पी प्लांट्स लगाया, उसी पी प्लांट्स की मदद से एक्सपेरिमेंट किया, पी प्लांट्स को लेकर एक्सपेरिमेंट किया। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ना, तो उन्हें पता चला यार, जब मैं यहाँ पर एक प्लांट्स लगा रहा हूँ, ठीक है, एक प्लांट जैसे यहाँ पर मैं एक पेड़ लगाया, देखो एक पेड़ लगाया, और जब इससे मैं दूसरे पेड़ से क्रॉस कराया, तो यार फिर से एक पेड़ बना, फिर से क्या बना? एक पेड़ बना। पर दोनों पेड़ तो सेम टू सेम है। अब इस पेड़ को इससे क्रॉस कराया, तो फिर से एक पेड़ बन गया। तो ये पेड़ इसके जैसे दिख रहा है, इसको इसको क्रॉस कराया, इन दोनों को, फिर से एक पेड़ बन गया इसे, है ना। मतलब उन्होंने क्या बोला, यार ये क्या हो रहा है भाई, मैं एक पेड़ के साथ दूसरे पेड़ को क्या करता हूँ? क्रॉस कराता हूँ, तो दूसरा पेड़ क्रिएट हो जाता है सेम टू सेम उसके जैसे। मतलब जो यहाँ पर ये पेरेंट्स वाला पेड़ है ना, देखो ये जो हमारे पेरेंट्स वाले पेड़ हैं, इनके अंदर कुछ तो है जो इसके डॉटर वाले पेड़ के अंदर आता। तो डॉटर वाला पेड़ पेरेंट्स जैसे सिमिलर दिखता है ना, जो हमारे ये वाला पेड़ है, ये पेरेंट्स जैसे क्या दिख रहा है? सिमिलर दिख रहा है। तो यार उसने बोला यार जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल हमारे पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता है, इसके लिए सिमिलर दिखता है। पर यार जो ट्रांसफर हो रहा है जेनेटिक मटेरियल, किसकी मदद से हो रहा है, कौन ट्रांसफर कर रहा है, ये उन्होंने बताया विद द हेल्प ऑफ पी प्लांट्स लेकर, ठीक है। चलो तो देखो हमारा जो पी प्लांट्स है ना, इसका साइंटिफिक नाम होता है पाइजम सटाइबम। क्या होता है माय डियर? पाइजम सटाइबम इसका साइंटिफिक नाम होता है पी प्लांट का, जिससे आपको याद करके रखना है, ठीक है। चलो अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो एग्जांपल आपको बताया था ऊपर, यही एग्जांपल यहाँ पर है, ठीक है। देखो ये एक प्लांट है, ये प्लांट्स को इसके साथ क्रॉस कराया, तो एक नया प्लांट इसके साथ कराया, तो एक नया प्लांट बन गया। तो प्लांट सेम टू सेम उसके से दिख रहा है। अब इन दोनों को क्रॉस कराया, तो एक नया प्लांट बन गया, इन दोनों को कराया, तो एक नया प्लांट बन गया। मतलब प्लांट देखो सेम टू सेम दिख रहे कि नहीं दिख रहे? तो यार इससे ये पता चलता है कि जो हमारे पेरेंट्स वाला प्लांट है ना, इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल बच्चों में ट्रांसफर हुआ, इसके लिए बच्चा क्या हो रहा है? सिमिलर दिख रहा है। पर यार कौन सा चीज है जो हेल्प कर रहा है ट्रांसफर होने में? तो बोला जीन है। तो कैसे पता चला जीन है? हमारे ये मेंडल चाचा ने बताया। चलो बताता हूँ कैसे बताया। देखो जेनेटिक कैरेक्टर्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन थ्रू समथिंग। मतलब चचा ने क्या बोला कि यार जेनेटिक जो कैरेक्टर है ना, जैसे कि ये जो हमारे पेरेंट्स है यहाँ पर, ठीक है, देखो अपना एग्जांपल लेता हूँ, जैसे यहाँ पर पेरेंट्स है, ठीक है, और ये इसके अंदर से जो जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है बच्चों के अंदर, तो ये किसकी मदद से हो रहा है? उन्होंने बोला कुछ तो है, समथिंग यानी कुछ तो, समथिंग यानी क्या होता है? कुछ तो कुछ तो ऐसा चीज है जिसकी मदद से जेनेटिक मटेरियल बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। पर क्या है? समथिंग यानी कुछ तो, मतलब क्या है? पर उन्हें ये नहीं पता था कि क्या है एग्जैक्टली, क्या ये नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि यार देखो हमारे जो मेंडल चचा थे ना, बहुत पुराने थे, बहुत पुराने जमाने के थे। उनके पास ना जब ये हमारा माइक्रोस्कोप होता ना, जिसमें हम लोग जूम करके देख पाते किसी भी चीज को, वो नहीं बना हुआ था। तो माइक्रोस्कोप तो नहीं बना था, फिर भी उन्होंने बताया कि कुछ तो है जो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। पर क्या है? नाम नहीं बताया, क्योंकि यार अभी देखो ना, कुछ भी उनके पास नहीं है, तो कैसे नाम बताएंगे, है ना।
समझा। तो ये जो कुछ तो है ना, इसको मेंडल ने बोला फैक्टर। क्या बोल दिया? फैक्टर बोल दिया। क्लियर है माय डियर? देखो ये सारी चीजें आपके बुक में नहीं है, ठीक है, आप टेंशन मत लो, ये सारी चीजें आपके बुक में नहीं है, पर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ मालूम है? एक बेसिकली एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जिससे आप मालूम है आपको क्या होगा, जब आप अगले स्टैंडर्ड में जाओगे, 10th में जाओगे ना, तो ये सारा चीज आपको बहुत काम आने वाला है। और 11th में जाओगे ना, तो आपको ये सारा चीज एकदम से एकदम काम आने वाला है। जब मेरा वीडियो आप 11th में जाना 2 साल बाद, मेरा वीडियो देखना उठा के, आप बोलोगे भैया यार जो आपने बताया यही तो 11th में है सारा का सारा यार, सारा चीज 11th में है। तो ये मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। अभी मैं डायरेक्ट आपको बताता यार कि चलो मेंडल ने बता दिया ऐसा ऐसा होता है, तो आपको नहीं समझता। इसके लिए मैं बोला चलो बेसिक से आपको थोड़ा बताता हूँ, जिससे आपको समझेगा, ठीक है, एक कहानी आपको लगेगी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, समझाना अच्छे से। तो हमारे मेंडल ने बोला जो समथिंग है ना, जो समथिंग है वही हमारा एक फैक्टर है। उसने क्या नाम दिया? हमारे मेंडल ने फैक्टर नाम दिया। क्या नाम दिया? फैक्टर नाम दिया। समझा? देखो, दैट समथिंग इज कॉल्ड फैक्टर। तो मेंडल ने हमारा क्या बोला? फैक्टर बोला। अभी फैक्टर यानी क्या? कुछ तो है ना। अभी मेंडल को नहीं पता है क्या है। जब भाई मेंडल चच्चा टपक गए, ठीक है, जब मेंडल चच्चा मर गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, उसके बाद, उसके कुछ सालों बाद और 2-3 साइंटिस्ट आए, ठीक है, और साइंटिस्ट 2-3 आए। अब उन्होंने क्या किया, चलो फिर से उन्होंने स्टार्ट किया इस चीज को, जो हमारे मेंडल चच्चा थे ना, इनका एक्सपेरिमेंट फिर से स्टार्ट किया। तब क्या हुआ था, अब देखो 3-4 साल बाद आया तो हमारा नया नया टेक्नोलॉजी आया, हमारा माइक्रोस्कोप बन गया था, ठीक है, हमारा माइक्रोस्कोप बन गया था। अब साइंटिस्ट लोग ने आए, क्या बोले, हाँ चलो मेंडल चच्चा ने क्या बताया, समथिंग है यानी कि फैक्टर है, कुछ फैक्टर है जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, पर क्या है हमारे मेंडल चच्चा ने नहीं बताया था। तब साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, हमारे मेंडल चच्चा का एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाया और हमारा माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो पता चला यार वो जो समथिंग था ना, वो जो फैक्टर है वो क्या है, हमारा डीएनए है। और भाई साहब क्या पता चला, जो हमारे मेंडल चच्चा ने बोला था ना समथिंग है, कुछ तो है, फैक्टर है, कुछ फैक्टर है जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, वो क्या है, वो पता चला यार उसको डीएनए बोलते हैं। वो तो डीएनए था, और डीएनए का छोटा सा सेगमेंट क्या होता है, जीन होता है। समझा? तो अब पता चला जीन कहाँ से आया और जीन किसने लाया था। जीन हमारे मेंडल चच्चा ने लाया था। अभी आप बोलोगे भैया मेंडल चच्चा ने कहाँ से लाया, मेंडल चच्चा तो बोले कि कुछ तो फैक्टर होगा, कोई चीज होगा, पर नाम तो नहीं बताया ना। पर यार पूरा काम हमारे मेंडल चच्चा ने करके दिया ना, काम हमारे पूरा मेंडल चच्चा ने करके दिया। अब कोई आके उसमें घुस गया तो क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेंडल चच्चा ने सब तो बता ही दिया था, इन्होंने खाली नाम बताया। तो अब बताओ हमारे जेनेटिक के फादर कौन हुए, हमारे जेनेटिक के फादर हुए मेंडल चच्चा। तो मेंडल चच्चा को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी जो हमारी जेनेटिक्स है उसके फादर, ठीक है। मतलब हमारी जेनेटिक को किसने खोजा, हमारे मेंडल चच्चा ने खोजा। क्लियर है माय डियर? समझा? तो जीन कहाँ से आया समझ में आया, और यही जीन हेल्प करता है, यही जीन हेल्प करता है, यही जीन हमारा हेल्प करता है। पेरेंट्स के अंदर जो भी जेनेटिक कैरेक्टर है बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता है, तो किसकी मदद से होता है, जीन की मदद से होता है। समझा? और ये जीन किसने बताया, हमारे मेंडल चच्चा ने बताया, जो आपको हमेशा समझ के रखना है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा माय डियर। देखो यही था हमारा मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। समझा ना? यही हमारा मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस था जो हमारे मेंडल चच्चा ने दिया था, ठीक है। अच्छा सारा चीज क्लियर है माय डियर? कुछ डाउट है, कुछ ऐसा चीज है जो आपको समझ में नहीं आया हो? सब कुछ अच्छे से समझ में आया? थोड़ा भी प्रॉब्लम यहाँ पर है क्या? नहीं रहेगा, ठीक है माय डियर। चलो आगे बढ़ते फटाफट से। ये सारा चीज बेसिक है, ये सारा चीज बेसिक है, ये सब आपको याद रखना, ठीक है। आपके बुक में नहीं है, ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है जिसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, अभी मैंने क्या बताया, देखो अभी हम लोग ना बहुत मजेदार चीजें सीखने वाले, ठीक है। ये सब ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे बताता हूँ। देखो अभी हम लोग ने क्या सीखा यार, हम लोग ने ये सीखा, अभी जितना भी हम लोग ने चैप्टर देखा, जितना भी हम लोग ने क्या देखा, पूरा पूरा लेक्चर देखा, उसमें हम लोग ने क्या सीखा यार, जो हमारा हेरिडिटी होता है, क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। किसकी मदद से होता है, जीन की मदद से होता है। जीन किसने लाया था, हमारे मेंडल चच्चा ने लाया था। पर यार मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर ना पेरेंट्स मतलब क्या, पेरेंट्स यानी मेल और फीमेल, है ना, मतलब माता और पिता। तो यहाँ पर एक बात समझा देता हूँ आपको ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लो। जैसे कि देखो यहाँ पर एक पेरेंट्स बनाता हूँ, जैसे कि देखो एक पेरेंट्स यहाँ पर, ठीक है, ये वाला पेरेंट्स, और यहाँ पर एक पेरेंट्स ये वाला, ठीक है। अब देखो ये हमारा हो गया एफ, एफ यानी क्या, फादर। ये हमारा हो गया एम, एम यानी क्या, मदर, ठीक है। तो अब मैं आइडिया बताना मुझे, यहाँ पर फादर है ना, यहाँ पर मदर है ना, ये हमारे फादर चच्चा है, मतलब फादर चच्चा नहीं, हमारे फादर जी हैं, ये हमारे मदर जी यानी कि माता जी है। अब यहाँ पर ध्यान देना यार, हमारे फादर जी का बाल देखो कैसा होता है ना, छोटे छोटे से होते हैं, सिंपल से होते हैं, या फिर किसी के करली होते हैं। करली यानी क्या, ऐसे 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 राउंड राउंड शेप में होता है ना, ऐसे करली होते हैं राउंड राउंड शेप में, ठीक है। तो आप बताना माय डियर, हमारे सपोज करना, चलो बताता हूँ आपको। जैसे कि जो मेरी मदर है ना, इसका बाल एकदम सिंपल है, ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल प्यारे से बाल है, ठीक है, मेरे मदर के, ठीक है। ऐसे सपोज करना मदर के बाल ऐसे सिंपल
सिंपल सिंपल है। और जो हमारे फादर है ना, उनके बाल ऐसे करली करली करली, मतलब गोल गोल से, ठीक है, गोल गोल से। अब देखो मैंने क्या बोला, हमारे पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होते हैं ना बच्चों के अंदर, है ना। तो पेरेंट्स के और फादर के दोनों के जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होते हैं, तो हमारा क्या बनता है, बच्चा बनता है, ठीक है। देखो दोनों के जेनेटिक मटेरियल है तो क्या बना, बच्चा बना। अब मैं बताता हूँ माय डियर, बच्चों को देखो, जो हमारा बच्चा ना, इसका बाल कैसा करली है, इसका बाल कैसा करली है, यानी कि यहाँ पर क्या समझ में आता है, अरे भैया यहाँ पर देखो पेरेंट्स थे हमारे, ठीक है, मम्मी और पापा थे, तो पापा के बाल कैसे थे, करली करली थे, गोल गोल से थे, और मम्मी के बाल कैसे थे, सिंपल सिंपल थे। पर जो बच्चा है ना, उसका बाल तो करली है, यानी कि पापा वाला कैरेक्टर तो बच्चों के अंदर है, तो मम्मी वाला कैरेक्टर कहाँ चले गया, है ना। मम्मी वाला कैरेक्टर कहाँ चले गया माय डियर। तो आप बोलोगे भैया कहाँ चले गया, वही तो हमें नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको क्या बताऊंगा कि जो हमारे पेरेंट्स थे ना, वो दोनों के कैरेक्टर इक्वल पार्ट्स में हमारे बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो गए। जितना पेरेंट्स का, जितना हमारे फादर का आएगा बच्चों के अंदर कैरेक्टर, उतना ही हमारे मदर का भी आया होगा, ठीक है। दोनों का इक्वल क्वांटिटी में बच्चों के अंदर क्या हुआ, कैरेक्टर्स जो है ट्रांसफर हो गए, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गए। पर यार बच्चा तो भाई शो कर रहा है खाली पप्पा वाला कैरेक्टर, यानी कि करली बाल वाला है ना, खाली करली बाल वाला कैरेक्टर क्या कर रहा है, बच्चा शो कर रहा है। तो मदर वाला जो सिंपल बाल था वो कहाँ गायब हो गया भैया, तो गायब नहीं हुआ, वो हमारे बच्चों के अंदर है, वो हमारे बच्चों के अंदर है। पर बच्चा क्या हुआ, बच्चा ना अपने आप को एक्सप्रेस किया करली बाल वाला, मतलब जो पप्पा वाला जिन था वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, है ना, ज्यादा पावरफुल था। इसके लिए वो क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, अपने एक्सप्रेस मतलब अपने आप को बाहर दिखा दिया, अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, अपने आप को क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। और मम्मी वाला जो कैरेक्टर था वो थोड़ा वीक पड़ गया होगा, ठीक है, इसके लिए वो छुप गया। अब देखो ना, अब कोई एकदम तगड़ा व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाएगा, कोई एकदम पावरफुल आ जाएगा तुम्हारे सामने, तो क्या होगा बताओ ध्यान से, तो क्या होगा, यही होगा ना, मतलब देखो पावरफुल को आ गया, अब तुम छोटे से हो और तुम्हारे सामने एकदम बड़ा सा हट्टा कट्टा इंसान खड़ा है, तुम डर जाओगे ना, तुम तो उसके सामने कुछ बोल भी नहीं पाओगे, तुम तो चुपचाप बैठे रहोगे। उसी तरीके से पप्पा वाला जिन अगर खूब ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो अपने आप को बोला चल मम्मी वाले जिम को मार के भगा दिया, अपना अपना कैरेक्टर जो है, अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सप्रेस कर दिया, समझा। तो भैया कुछ तो नाम होगा ना। अब देखो पप्पा वाला जो एक्सप्रेस किया करली बाल, तो ये करली बाल का कुछ तो नाम होगा ना, इस जो हमारा एक्सप्रेस कर रहा है उसका कुछ तो नाम होगा, और जो अंदर छुप गया बॉडी के अंदर, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसका तो कुछ तो नाम होगा ना। हाँ चलो यही मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि देखो माय डियर, ये हमारे पप्पा जी हैं, ठीक है, फिर से बताता हूँ, ठीक है, ये हमारे क्या पप्पा जी हैं, और ये हमारे क्या मदर जी हैं। अब पप्पा मदर दोनों क्या है, हमारे पेरेंट्स हैं। अब इनके जेनेटिक कैरेक्टर्स बच्चों के अंदर क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। सपोज करना, चलो ये वाला बच्चा जो हमारे मम्मी के पास है, ठीक है, देखो ये जो हमारे मम्मी के पास बिटिया है ना, इसके पास आ गए, ठीक है, तो इनके पास क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। अब बताओ माय डियर, पप्पा के बाल देखो, पप्पा के बाल कैसे हैं भैया, पप्पा के बाल देखो कैसे हैं, है ना, दिख रहा है अच्छे से। और मम्मी के बाल देखो कितने अच्छे से ना, पूरा सिंपल सिंपल। तो देखो जो यहाँ पर बच्ची है, इसके बाल देखो कैसे आ गए, मम्मी जैसे बाल आ गए। पर पप्पा वाले बाल कहाँ चले गए भैया, पप्पा का भी तो कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ था ना बच्चों के अंदर, हुआ था, तो पप्पा वाले बाल कहाँ चले गए। तो भाई मैंने क्या बोला, पापा वाला बाल अभी थोड़ा सा कमजोर हो गया होगा, और मम्मी वाला जो भी कैरेक्टर है, जो भी जेनेटिक मटेरियल स्ट्रॉन्ग होगा, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो अपने आप को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, देखो यहाँ पर दिखा दिया। और पापा वाला जो भी जेनेटिक मटेरियल था थोड़ा कमजोर पड़ गया होगा, इसके लिए क्या कर दिया, अपने आप को बॉडी के अंदर ही छुपा लिया, वो बाहर नहीं आ पाया। तो इसका कुछ तो नाम होगा, तो वही नाम मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। चलो आपने देखा होगा ना, देखो जैसे कि तुम्हारे घर में अगर कोई बेबी आता है, तो बहुत लोग बोलते हैं ना, ये बेबी देखो अपने मम्मी जैसे गया, अपने पापा जैसे गया, उसके बाल मम्मी जैसे मिल रहे, उसके नाक पापा जैसे मिल रहे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, मतलब जिसका कैरेक्टर अपने आप जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो क्या किया, जिसका जेनेटिक मटेरियल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है, तो हमें दिखाई दे रहा बच्चों के अंदर। और जिसका नहीं होगा वो अंदर ही अंदर हमारा रह गया, छुप गया, जो हमें दिखाई नहीं देता है। चलो आपको बताता हूँ, देखो फिर से यहाँ पर चुड़ैल जैसे मैंने सब कुछ यहाँ पर बनाया है, वही चीज़ वहाँ पर जो मैंने आपको ऊपर बताया, वही सारा चीज़ यहाँ पर भी है। एक बार फिर से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। देखो माय डियर, क्या होता है, ये पेरेंट्स है ना, मम्मी और पापा, मम्मी के बाल देखो कैसे सिंपल सिंपल से है ना, सिंपल हेयर है ना, पापा के बाल देखो करली हेयर है ना। अब पेरेंट्स के जो भी जेनेटिक कैरेक्टर्स है वो बच्चों के अंदर क्या हो, ट्रांसफर हो गए। अब बच्चों का बाल देखो, बच्चे का बाल तो भाई करली करली दिख रहा है, तो मम्मी के बाल कहाँ चले गए। तो मैंने क्या बोला आपको कि मम्मी के बाल बच्चों के अंदर हैं, पर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, बिकॉज ऑफ जो हमारे पापा के कैरेक्टर थे, पापा के जो हमारे जेनेटिक मटेरियल थे कैसे थे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसके लिए क्या किया, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। तो चलो आपको बताता हूँ, इसका कुछ तो नाम होगा। तो माय डियर, इसका नाम है डोमिनेंट और रेसेसिव। क्या नाम है, डोमिनेंट और रेसेसिव। चलो फिर से बताता हूँ आपको, यहाँ पर ध्यान देना। देखो
जैसे कि अब पेरेंट्स के जो भी जेनेटिक कैरेक्टर्स बच्चों के अंदर आ गए, ठीक है। अब कौन सा कैरेक्टर आया पेरेंट्स का है ना, करली बाल वाला आ गया। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, जो अपने आप को अभी बच्चों के अंदर दिखाई दे रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट। क्या बोलेंगे? डोमिनेंट। जो बच्चों के अंदर दिखाई देता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डोमिनेंट बोलेंगे। और देखो मम्मी वाला जो हेयर था वो कैसे बच्चों के अंदर छुप गया ना, अपने आप को दिखा रहा है, यहाँ पर दिख रहा है क्या? सिंपल हेयर नहीं दिख रहा है ना, तो उसे बोलेंगे रेसेसिव। जो अपने आप को रिप्रेजेंट ना कर पाए, जो अंदर छुप जाए, उसे क्या बोलेंगे? रेसेसिव। और जो अपने आप को डोमिनेंट कर पाए, जो अपने आप को दिखा पाए, उसको क्या बोलेंगे? डोमिनेंट बोलेंगे। समझा अच्छे से? देखो डोमिनेंट और रिसेसिव आपके बुक में है, इसका डेफिनेशन भी नहीं दिया है, ठीक है, और इसके बारे में कुछ जिक्र भी नहीं किया है। फिर भी मैं यहाँ पर एकदम डिटेल में आपको बताया इसलिए, जिससे आपको आगे वाले जो आपका अगला साल है उसमें आपको थोड़ा सा भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये सब आप पढ़ोगे अच्छे से तो आपको सब कुछ आता रहेगा। अरे भैया ये सब मुझे मालूम है, ठीक है, आपके लिए सब कुछ चिंदी हो जाएगा, ठीक है। तो डोमिनेंट हमारा क्या होता है? प्रेजेंट ऑन दी बॉडी, जो बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हो, जो अपने आप को दिखाता हो बॉडी के अंदर, उसको क्या बोलेंगे? डोमिनेंट। और जो बॉडी के अंदर हिडन हो, जो बॉडी के अंदर छुप जाता हो, हिडन कैरेक्टर ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के अंदर छुप जाता हो, अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाता हो, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? रेसेसिव बोलेंगे। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर कुछ डाउट है माय डियर? इतना समझा पूरा अच्छे से? सब कुछ समझा, क्लियर है अच्छे से? कोई डाउट है? नहीं रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पर जो हमारा डोमिनेंट है ना, इसका डेफिनेशन है, जो हमारा रेसेसिव इसका डेफिनेशन है। पर यार आपको डेफिनेशन तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, क्योंकि आपके बुक में दिया नहीं है। पर ये मैंने डेफिनेशन क्यों लिख के रखा है? जो अच्छे बच्चे रहेंगे, जिनको पढ़ना रहेगा, वो ये वाला पढ़ सकता है, ठीक है। और इसका मतलब वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया, आप लिख के रख लो, आपको कभी तो कभी ये काम आने वाला है। पर ये चीज आपको समझ के रखना है, शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन है, आपको समझने के लिए। क्लियर है माय डियर? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका टेक्स्ट बुक जब खोलोगे ना, तो आपको एक ऐसा डायग्राम मिलेगा, ठीक है। एक आपको ऐसा क्या मिलेगा? डायग्राम मिलेगा। यहाँ पर देखो, यही हमारे मेंडल चच्चा हैं, दिख रहा है अच्छे से? देखो भैया देखो, यही हमारे मेंडल चच्चा हैं, जो हमारे जीन के बारे में बताए थे कि यार पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, तो कौन हेल्प कर रहा है? तो इसने बताया हमारा जीन है जो हेल्प करता है, ठीक है। नाम तो नहीं बताया था, इन्हें बोला था समथिंग है, कुछ फैक्टर है, ठीक है। नाम किसी और ने बताया था, पर फादर ऑफ जेनेटिक्स इन्हें बोला जाता है। क्लियर अच्छे से? देखो फिर अभी डोमिनेंट और रिसेसिव मैंने आपको बताया ना, तो हमारे जो मेंडल चच्चा थे ने, वो किसने लिया था? मेंडल चच्चा ने किस प्लांट्स को पकड़ा था? पी प्लांट्स को, यानी कि एक प्लांट्स को पकड़ के बताया था, ठीक है। प्लांट्स का एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखो प्लांट्स के अंदर जो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर दिखेगा तो कैसा होगा, और रिसेसिव कैरेक्टर कैसा होगा, यानी कि अगर वो डोमिनेंट है तो हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि डोमिनेंट है, ठीक है, जो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। अगर वो रिसेसिव तो हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि रिसेसिव, ठीक है। ये हमारे पी प्लांट्स का, यानी कि हमारा जो भी हटाना है ना, उसका यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके हमारे मेंडल चच्चा ने क्या किया बताया, ठीक है। चलो बताता हूँ, देखो ध्यान देना। अगर अगर माय डियर, अगर देखो, अगर जो हमारा पी प्लांट्स का शेप है ना, अगर देखो ऐसा शेप ऑफ सीड्स, सीड जो होता है ना उसके अंदर जो हमारे इसके अंदर जो होता है ना, इसके अंदर वो हटाना, अगर उसका सीड एकदम सर्कल में, एकदम ऐसा राउंड शेप में, सर्कल में, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कैसा? डोमिनेंट है, ठीक है। कैसा? डोमिनेंट के। अगर ये ऐसा ऐसा रहेगा, देखो ऐसा ऐसा रहेगा थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा ऐसा रिंकल्ड शेप में रहेगा, रिंकल्ड शेप में रहेगा, तो क्या बोलेंगे? रेसेसिव, ठीक है। देखो शेप ऑफ सीड, क्या बोला यहाँ पर? शेप ऑफ सीड। देखो ध्यान से, शेप ऑफ सीड, सीड का शेप कैसा होगा? अगर राउंड होगा तो कैसा होगा? हमारा डोमिनेंट है। अगर हमारा ऐसा रिंकल्ड है तो कैसा होगा? हमारा रेसेसिव है। क्लियर अच्छे से? उसके बाद में देखो, राउंड को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से, और हमारा रिंकल्ड उसको हम लोग किससे करते हैं? स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। जो आपको समझ के रखना, आगे सब काम आने वाला है, ठीक है माय डियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इसका कलर कैसा होगा, सीड जो हमारा कलर कैसा होगा? अगर येलो कलर है तो कैसा रहेगा? हमारा डोमिनेंट रहेगा, जिसको हम लोग वाई से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा जो ग्रीन कलर रहेगा तो कैसा रहेगा? हमारा कैसा रहेगा? हमारा रेसेसिव रहेगा, जो हम लोग स्मॉल वाई से हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? और कलर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का कलर अगर पर्पल है तो क्या हमारा? डोमिनेंट है। अगर व्हाइट है तो हमारा क्या रहेगा? रेसेसिव है। शेप ऑफ पोर्ट्स, यानी जो हमारा छिलका होता है वटाना का ऊपर का, ठीक है, वो छिलका अगर ऐसा दिख रहा है, देखो ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, ऐसा 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 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा डोमिनेंट हो जाएगा। अगर वो छिलका एकदम प्लेन ऐसा दिख रहा है, या प्लेन दिख रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हमारा सिकड़ा हुआ है। वो सिकड़ा हुआ बोलते हैं, सुकड़ा हुआ, ऐसा सुकड़ गया पूरा, तो क्या बोलेंगे? हमारा रेसेसिव है। अगर फुगा फुगा दिख रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? डोमिनेंट है। क्लियर है? ये सब समझ के रखना है। कलर ऑफ पोड, हमारे छिलके का कलर अगर ग्रीन है तो क्या हमारा? डोमिनेंट है। अगर कैसा रहेगा? येलो रहेगा तो कैसा? हमारा रेसेसिव है, जो आपको समझ के रखना है, ठीक है। पोजीशन ऑफ फ्लावर्स, अगर वो स्ट्रेट में है, ऐसा सीधा सीधा देखो है ना, हमारा अगर ऐसा स्ट्रेट फ्लावर जा रहा है तो कैसा बोलेंगे हम लोग? ऐसा स्ट्रेट है, क्या बोलेंगे हम लोग? ये हमारा डोमिनेंट है। अगर फ्लावर्स का टर्मिनल साइड से हमारा थोड़ा मुड़ जाता है ना, टर्मिनल यानी कि साइड से थोड़ा मुड़ जाता है, साइड में आ जाता है, देखो साइड में आ गया ना, तो बोलेंगे रेसेसिव है। क्लियर है? ये सब समझ के रखना है आपको। अगर उसका हाइट बड़ा है तो डोमिनेंट है, हाइट छोटा है तो हमारा क्या? रेसेसिव है, जिससे आपको समझ के रखना है, ठीक है माय डियर।
देखो समझा। तो जो हमारा टॉल होता है यानी कि जो बड़ा होता है उसको हम लोग कैपिटल टी से दिखाते हैं, जो हमारा डॉर्फ यानी छोटा होता है उसको हम लोग स्मॉल टी से दिखाते हैं, जिससे आपको समझ के रखना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। ये सब एग्जाम में नहीं आता, ये सब एग्जाम में नहीं आता, बस आपको इसे समझ के रखना है। आपके बुक में दिया हुआ है, इसके लिए समझा रहा हूँ। ये डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है वही बताया है, मतलब मम्मी और पापा के कैरेक्टर्स है ना बच्चों के अंदर, तो बच्चे के अंदर कौन सा कैरेक्टर अभी दिखाई दे रहा है कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो दिखाई दे रहा है वो डोमिनेंट है, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो रिसेसिव। तो यहाँ पर हमारे पी प्लांट्स का बताया, क्योंकि हमारे जो मेंडल चाचा थे वो पी प्लांट्स का एक्सपेरिमेंट किए थे। क्लियर है। तो ये हमारे मंडल चाचा का डायग्राम, इनका यहाँ पर पूरा का पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है, आपको पढ़ना तो पढ़ लेना। देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखो ये हमारे इंसानों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इंसानों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर डोमिनेंट कौन सा होगा और रेसेसिव कौन सा होता है आप पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा। बहुत सारा इजी सा यहाँ पर मेथड है, ठीक है। पढ़ोगे एक बार तो आपको सबको समझ जाएगा, यहाँ पर टेंशन मत लो, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर ना लेक्चर मैं खत्म कर दूंगा, अभी लेक्चर यहाँ पर मैं बंद करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देना चाहता हूँ। होमवर्क क्या है हमारा, देखो ये जो हमारा फिनोटाइपिक है ना, फिनोटाइप और हमारा जीनोटाइप, इसका अपना डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है। इसका क्या कर लो, डेफिनेशन याद कर लो। अभी आप बोलोगे भैया ये फिनोटाइप क्या है जीनोटाइप क्या है, हमें पहले ये तो समझा दो। तो देखो यार फिनो देखो ध्यान से, फिनोटाइप क्या होता है बताता हूँ, जीनोटाइप क्या होता है बताता हूँ, अभी बता दूंगा। और ये डेफिनेशन ना याद करके आना, बिकॉज हम लोग कल पढ़ने वाले मेंडल चच्चा का पूरा पूरा डायग्राम होता है ना, कैसे कैसे होता है, ठीक है, कैसे हमें पता चलता है, तो वो सारी चीजें हम लोग कल देखने वाले हैं। उनका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम लोग कल देखेंगे। और अभी इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बिकॉज ये दोनों ना उसमें बहुत ज्यादा काम आने वाले, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। चलो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर फिनोटाइप क्या होता है। देखो फिनोटाइप क्या होता है, तो फिनोटाइप आपको समझ के रखना है। देखो एक्सटर्नल एंड मोर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पार्टिकुलर कैरेक्टर। देखो एक्सटर्नल यानी क्या बाहर से, एक्सटर्नल यानी क्या बाहर से, एंड मोर्फो मतलब भी बाहर से होता है, तो मोर्फोलॉजिकल यानी बाहर से। तो जो भी चीज बाहर से हमें दिखता हो, अपीयरेंस यानी दिखना होता है, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म को जो उसका कैरेक्टर हो हमें बाहर से दिखाई देता हो, और बाहर से देख के हम लोग बता सकते हैं कि कैसा है ना। जैसे कि देखो माय डियर, अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे मम्मी है, ठीक है, देखो तुम्हारी अगर मम्मी है, तुम्हारे मम्मी के साथ दो तीन और औरत है तुम्हारे आजू बाजू के साथ में मार्केट गए, ठीक है, तो तुम दूर से खड़े होकर क्या बोलते हो, वो मेरी मम्मी जा रही है। तो तुमने कैसे पहचाना कि तुम्हारी मम्मी जा रही है, तुमने बाहर से देखा ना, एक्सटर्नली तुमने क्या देखा, मोर्फोलॉजिकली तुमने देखा अपने मम्मी को, क्योंकि तुम उन्हें बार बार देखे हो, इसलिए तुम क्या हो गया, पहचान गए कि मेरी मम्मी है, ठीक है, क्या हमारी मम्मी है। तो कैसे तुमने देखा, कैसे पहचाना, हमारे फिनोटाइपिक रेशियो से, यानी कि हम लोग ने बाहर से देखा, मोर्फोलॉजिकली देख के हम लोग ने पहचान लिया ना, ठीक है, तो हमारी मम्मी है, इसके लिए फिनोटाइप, मतलब जो हम बाहर से देख के, मोर्फोलॉजिकली देख के, बाहर से ही देख के हम लोग पहचान सकते हैं इस कैरेक्टर को, हम लोग क्या बोलेंगे, फिनोटाइप बोलेंगे। क्लियर है। एग्जाम्पल देखो प्लांट्स, अगर मैं यहाँ पर एक पेड़ लेता हूँ इसे, ऐसे मैं यहाँ पर दो पेड़ लेता हूँ, ठीक है। देखो अब मैं बोलता हूँ भाई बताओ फिनोटाइपिक, मतलब बाहर से आप देख के बताओ, मोर्फोलॉजिकली देख के बताओ कि कौन सा प्लांट्स कैसा है। तो आप बोलोगे भैया ये जो बड़ा वाला प्लांट्स आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये है बड़ा प्लांट्स, है ना, बाहर से मैंने देखा तो बड़ा प्लांट, यानी कि टोल है, कैसा टोल है। और जो यहाँ पर छोटा दिख रहा है तो छोटा, इसके लिए क्या डॉफ है, डॉफ यानी छोटा होता है, ठीक है। तो प्लांट्स को हम लोगों ने बाहर से देख के बता दिया ना कि एक बड़ा है और एक छोटा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। क्लियर है। तो देखो फिनोटाइप में हम लोग ऐसा लिख के बताते हैं, ठीक है। टोल को हम लोग कैपिटल टी डिनोट करते हैं और डॉफ को हम लोग स्मॉल टी डिनोट करते हैं। पर फिनोटाइप में ऐसा नहीं लिखना होता, फिनोटाइप में ऐसा नहीं लिखना होता, फिनोटाइप में हमको ऐसा लिख के दिखाना पड़ता है। क्लियर है। ऐसा प्लांट्स है, टॉल है, डॉफ है, जैसा भी है हम लोग को ऐसा लिख के बताना पड़ता है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका होमवर्क है, इसे आपको याद करके कल आना है, कल के लेक्चर में, बिकॉज हम लोग कल ये सब पढ़ने वाले चीज, ठीक है माय डियर। चलो अभी हमारा जीनोटाइप क्या होता है, देखो जीनोटाइप मतलब होता है उनकी जीन्स को बताना, ठीक है, कि कौन सा जीन है। जैसे कि अब देखो यहाँ पर एक बड़ा प्लांट है और यहाँ पर एक छोटा प्लांट है, तो बताओ जो हमारा बड़ा प्लांट है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, टी से, है ना। और जो हमारा छोटा प्लांट है उसको किस पे डिनोट करते हैं, स्मॉल टी से, समझा। तो ये क्या है, टी टी, ये उनका रिप्रेजेंटेशन है, मतलब उनके जीन को रिप्रेजेंट करता है कि उनके अंदर कौन सा जीन है, टॉल वाला जीन है कि स्मॉल वाला जीन है। अब बड़ा प्लांट है यहाँ पर माय डियर, देखो ये बड़ा प्लांट है ना, तो बड़ा प्लांट के अंदर कैपिटल टी वाला जीन होगा यानी कि टॉल वाला जीन होगा। जो हमारा छोटा प्लांट है उसके अंदर स्मॉल टी वाला जीन होगा यानी कि छोटा जीन होगा। क्लियर है। यही हमको समझ के रखना है। तो देखो द डिस्क्रिप्शंस ऑफ जीन्स रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिज्म, मतलब उस ऑर्गेनिज्म में जीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जीन क्या बता रहा है कि वो बड़ा है तो कौन सा जीन है, टॉल वाला जीन है, छोटा है तो कौन सा जीन है, स्मॉल वाला जीन है। क्लियर है। ये वहां पर रिप्रेजेंट करता है और उन्हें हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेनेटिकली, यानी उसके जीन्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग को लिखने का तरीका क्या होता है, हम लोग ऐसा लिख के बताते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, टॉल और डॉफ ऐसा लिख के बताना पड़ता है ना, यहाँ पर ऐसा लिखना नहीं होता है। हमारे जीनोटाइप में हमको लिखना नहीं पड़ता है, जीनोटाइप में हमको ऐसा दिखाना पड़ता है, ठीक है, ऐसा हमको जीन बताना पड़ता है कि कौन सा जीन है, टी यानी कि कैपिटल, याद रखना, टी यानी कैपिटल, कैपिटल यानी क्या, टॉल, टॉल यानी क्या, बड़ा, ठीक है। तो टी का मतलब होता है बड़ा, कैपिटल टी का मतलब होता है बड़ा, और एक कैपिटल टी एक छोटा स्मॉल टी का भी मतलब होता है टॉल, ठीक है, इसका मतलब भी टॉल होता है, टॉल यानी क्या, बड़ा, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से, कल ये सब काम आने वाला है। उसके बाद जो हमारा टी है मतलब छोटा टी है, इसका मतलब होता है क्या, स्मॉल, स्मॉल यानी क्या, डॉफ, डॉफ यानी क्या, छोटा। तो छोटा छोटा प्लांट है ना, अगर छोटा पेड़ है तो ये वाला टी, अगर बड़ा पेड़ है तो
ये वाला टी, ठीक है, कि मतलब कैपिटल टी। क्लियर है? तो ये 2 चीज़ आपके लिए होमवर्क है, जिससे आपको समझ के रखना है, और कल ये सब हम लोग को बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो ये सब मैं कल आपसे पूछने वाला हूँ, और ये सब हम लोग पढ़ाई में ये सब हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है माय डियर? तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, सबको समझा होगा एकदम डिटेल में, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने यहाँ पर सारा चीज़ आपको बता दिया, अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो है कर दिया हूँ। और गाइस कैसा लगा वीडियो? समझा या नहीं समझा? समझ में आया, नहीं आया? कैसा लगा वीडियो? कुछ डाउट था तो कमेंट करके बताना, कुछ नहीं समझा रहेगा तो बताना। मैं नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा उसके अंदर मैं आपको सब कुछ क्लियर करके दे दूँगा। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। यहाँ पर मैंने पढ़ाया कुछ भी नहीं है, यहाँ पर मैंने सब कुछ बेसिक बताया जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो कल पढ़ने वाले हैं ना, वो इनके बेस पे अगर ये सब आपको पता नहीं रहेगा तो आप वो नहीं कर पाओगे, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। इसके लिए मैं यहाँ पर मैंने सारा चीज़ बता दिया। आप ये सब अच्छे से पढ़ लेना, फिर हम लोग जो कल वाला हमारा वीडियो रहेगा ना, उसके अंदर आपको सब कुछ तुरंत समझ जाएगा, कुछ भी डाउट नहीं होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन पर सेट रखना, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट्स, नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।